नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात हो रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के उन रहनुमाओं की जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमजान के पाक महीनों में जो कहर अफगानिस्तान और टीटीपी पर बरस रहा है या पाकिस्तान की तरफ से बरसाया जा रहा है, उससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौत हो रही है। क्या यही मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है? तालिबानी पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का भी पूरा जोर लगा रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में, इस खबर की पूरी एबीसीडी करेंगे, एक एक हिस्से की चर्चा। तो रमजान का है पवित्र महीना, वो महीना जब मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, रहमत मांगते हैं, दुआ कबूल करवाने के लिए एक तरह से कहा जाए कि दुआ करते हैं, तरावी में सजदे करते हैं, इफ्तार की मेज पर दुआएं मांगते हैं, शांति का पैगाम फैलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यही रमजान अब मौत का महीना बन चुका है। खुद को मुस्लिमों का रहनुमा कहने वाला पाकिस्तान और उनके हुक्मरान अफगानिस्तान पर हमले कर रखे हैं। काबुल पर, कंधार पर, पक्तिया पर बमबारी कर रखे हैं। काम एयर के ईंधन डिपो को निशाना बना रखे हैं। खोस्त में तोपखाने से परिवार के 4 सदस्यों को ही उड़ा दिया। और लगातार पाकिस्तान जो हमले कर रहा है उसमें महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, रोजेदारों को निशाना बना रहा है। अब घरों में खून बिखर रहा है। क्या यही है वो इस्लाम जो शांति सिखाता है? क्या पाकिस्तान जो खुद को इस्लामी गढ़ बताता है, रमजान में नागरिक खास करके महिला और बच्चों को मारकर जन्नत की उम्मीद रखता है? ये नापाक हरकतें जन्नत की राह नहीं है, ये जहन्नुम की ओर लेकर जा रही है। पाकिस्तान को समझना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम उलेमा फतवा दे रहे हैं कि रमजान में सीज फायर करो, लेकिन पाकिस्तान की आंख थम नहीं रही। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसे ओपन वॉर का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या वो भूल गए कि मुस्लिम खून की यह होली अल्लाह की नजर में कभी माफ नहीं होगी? अब अफगान तालिबान पे लगातार पलटवार कर रहे हैं। ड्रोन हमलों के जरिए करारा जवाब दे रखे हैं। अब्टाबाद, स्वाबी, ऐसे तमाम पाकिस्तानी शहर हैं जहां पर तालिबान के ड्रोन अंदर तक दाखिल हो रखे हैं। पाकिस्तान का एंटी ड्रोन सिस्टम उन्हें गिरा रहा है, लेकिन खौफ पूरी तरह से यहां पर फैला हुआ नजर आता है। टीटीपी के हमलों का जवाब अब घर घर में पहुंच रहा है। इफ्तार के वक्त में गोलियां और ड्रोनों की आवाजें हैं। महिलाएं तरावी के लिए निकलने की बजाय घरों में कैद हो चुकी हैं। दोनों तरफ से रोजेदार हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी बदले की आग में वो जल रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर अभी तक कहां-कहां हमले होने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने कहां हमला किया और अफगानिस्तान ने कहां पलटवार किया है। पाकिस्तान और अफगान हमले की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में पाक तालिबान ने फिर से एक तरह से तनाव नजर आता है। पाक सेना ने कंधार एयरपोर्ट के पास में हमला किया है। निजी एयरलाइन के ईंधन डिपो पर हमला करने की खबर है। खोस्त प्रांत में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत होने की खबर है। फरवरी से लेकर अभी तक पाक अफगान में ये कहा जाए कि बड़ा सैन्य टकराव नजर आया। 27 फरवरी को काबुल समेत कई शहरों पर हमले हुए। तो पाकिस्तान को ये कहा जाए कि जिस तरह से लगातार जवाब दिया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, कई सवाल भी खड़े होते हैं। अब जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक क्या छोड़ा जा रहा है जब वो रमजान में महिलाएं या बच्चों का खून बहा रहा है। अफगानिस्तान का पलटवार भी निर्दोषों को ही निशाना बना रहा है। ये चक्रव्यूह दोनों को बर्बाद कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान झूठ का खुद को इस्लामी गढ़ बताता है क्या? बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले पाकिस्तान में आखिर ये क्या मंशा लेकर लगातार हमलों पे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। करेंगे चर्चा, लेकिन बड़े सवाल, रमजान में मुनीर की सेना आखिर क्यों मासूम मुस्लिमों को निशाना बना रखी है, उनका कत्लेआम कर रही है? इस्लाम के नाम पर अफगानियों पर आखिर क्यों कहर बरपाए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का तालिबानी बदला लेंगे और फिर उन मासूम लोगों का खून बहाया जाएगा जिनका इस युद्ध से कोई सरोकार ही नहीं? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह जी,
मेरे साथ बलोच कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और भी पाकिस्तान से खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनुज माथुर जी आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, ये युद्ध पाकिस्तान की तरफ से ऐसा लगता है अब और भी ज्यादा धार देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब वो पहले तालिबानों को टारगेट करता था लेकिन अब वो मासूम जनता को निशाना बनाता है। ये किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश है सर? जय हिंद नैना, इट्स ऑलवेज अ जय हिंद प्लेजर सर। टू बी ऑन योर शो। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान पिछले साल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पिछले साल जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था और उस समय मुसलमानों को रमजान के महीने में कहीं ना कहीं उनको 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 उनके ऊपर हमला हुआ था, तो पूरे 57 इस्लामिक देशों ने मिल करके एक तरह से इसकी फजीहत करी थी, इसको डिक्री किया था। और उन्होंने ये कहा था कि रमजान के पवित्र महीने में किसी भी प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को आप आज देखें नैना, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां की 99 से ज्यादा परसेंट जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान है, इस्लामिक रोजेदार है, जो कि इस पवित्र रमजान के महीने को मानते हैं, मनाते हैं। और उस देश पर जिसकी लगभग पूरी जनसंख्या इस्लामिक है, उस पर पाकिस्तान ने पूरे रमजान के महीने में लगातार हवाई हमले किए हैं, पहली बात। नैना, दूसरी बात, ये हवाई हमले एक ऐसे देश के खिलाफ किए जा रहे हैं जिसके पास ना तो एयरफोर्स है, ना किसी तरीके का कोई साइजेबल एयर डिफेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं। ऐसे देश, क्योंकि पाकिस्तान की औकात सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ ऐसे ही देशों के खिलाफ कुछ कर सकता है। ये जो बात कर रहे हैं, ऐसे अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले महीने भर से ये लड़ रहे हैं, इनको एक ढीले की वहां पे सफलता नहीं मिली है, और ये बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आप ये जो इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ हरकत कर रहे हैं अफगानिस्तान में, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। और दूसरी बात मैं जी आपको जी बताऊं, सर। कई दफा मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं नैना, जी जितने मुसलमानों का पाकिस्तान ने कत्ल किया है उतना दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। बंगाल 1971-72, उसके बाद जॉर्डन में जाकर के हजारों फिलिस्तीनियों को मारा, जियाउल हक थे वहां पर, ब्रिगेडियर रैंक थी उनकी उस टाइम पर। उसके बाद बलोचिस्तान में बलोच लोगों का ये उनके ऊपर कहर बरपा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लें, इस बात को ये बिल्कुल निश्चित है, जो मैं कह रहा हूं प्रमाण के साथ आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जी ये सर। बात जी समझने की है, हमको ये देखना है कि जी आप अपने लाभ के लिए कुछ नहीं देखते। कभी तो आप बन जाते हैं मैं इस्लामिस्तान में फलाना, मैं फलाना, और फिर वही पूरी 100% इस्लामिक पर्सनल पॉपुलेशन वाले देश के ऊपर आप लगातार हमले कर रहे हैं रमजान के महीने में। कल फिर थर्सडे फ्राइडे नाइट को आपने कंधार में, काबुल में, और वहां पर जाकर के महिलाओं और बच्चों को ये कोई और नहीं कह रहा है, ये यूएन की, जो यूएनएचसीआर की रिपोर्ट है। तो ये आपको बिल्कुल। समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम इस तरीके के दोगले स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाते हैं। और और ये सर बात यही और तो वजह है कि हाँ, हमने देखा कि एक पूरी एक दुनिया में अपनी इस छवि एक को और ऐसे ही बात बनाने नैना, की ये बात बता है। रहा हूं कि जी इसका सर। पलटवार हो रहा है, और उसका भी असर ऐसे लोगों पे हो रहा है, वो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, या कहीं भी हो। उनके ऊपर जो पलटवार हो रहा है उस पर भी असर हो रहा है। तो ये मेरा मानना है कि इनको समझने की आवश्यकता है कि कैसे इस चीज को आगे आगे बढ़ा करके और इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। नहीं, ठीक है सर, जिस तरह से अभी हालात हैं उनको लेकर देखिए बड़े सवाल तो हैं ही। मेरे साथ दो और खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, जल्दी से मिलवा देती हूँ। पाकिस्तान से पीएमएलए नेता डॉक्टर इरशाद अहमद जी भी कनेक्ट हो चुके हैं और पाकिस्तानी पत्रकार सरदार तैयब खान जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप दोनों का भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इस चर्चा में अब तैयब खान आपका एक बार रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस रूप में अभी लगातार खबरें आती रही है। सरदार तैयब खान, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बड़ी बातें यहाँ पर अनुज माथुर जी की भी आपने सुनी कि हम हमेशा से देखते हैं पाकिस्तान के जो तमाम आला नेता हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, और वही मुस्लिमों के रहनुमा
जैसे ही रमजान की शुरुआत होती है अफगानिस्तान में आम जनता को भी निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। कई मासूमों की जान गई पहले भी और अभी भी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह से आप लोगों का वही इलाज जारी है कि अपने पड़ोसी मुल्क के बजाय कोई पड़ोसी के हकूक होते हैं वो पूरे करने के, आप लोग वही तलखा खेज वही फेक खबरें वही अभी मैं आपके इंटरेस्ट सुन रहा था जिसमें आपने 25 मैंने खबरें दी हैं जिसमें आपने कहा कि जी पता नहीं एबटाबाद में और वहाँ जो पाकिस्तान के बाकी सिटीज हैं वहाँ जो है वो ड्रोन्स गिर रहे हैं, वहाँ शहरिये जो अफ्तार के टाइम्स गिर, इतना मतलब कि आप लोग झूठ बोलते हैं। झूठ के भी पाँव मतलब झूठ की भी एक तैयब कोई खान, आदत थी, आप आप तो लोगों को हर चीज झूठ हदें नजर भी आती है। क्रॉस की हुई। सुनिए सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, कुछ समय पहले अफगानिस्तान की तरफ से वीडियोस जारी किए गए थे, बाकायदा वीडियोस जारी किए गए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने भी आपकी चौकियों पर निशाना बनाया और आपकी इसी झूठे, या ये कहा जाए आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपके नागरिक और आपके पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। आप किस किस चीज को झुटलाएंगे? जो जहाँ भी दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को मारते हैं। और फितना तो ख्वारिज जो जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जिसकी इंडिया जो लॉबिंग कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, जिसपे आप लोगों का मोदी सरकार जो बैठी हुई है, हम उसको भरपूर जो है मुंह तो जवाब देंगे। जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी होगी हम भरपूर तरीके से उन दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हमारी पाक अफवाज, हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में भरपूर तरीके से हम आपको जवाब देंगे। आप क्यों परेशानियां ले रहे हैं? और आपको बहुत ही अफसोस और फितनतुल ख्वारिज का आपको बड़ा ही सदमा है, तो आप फितनतुल ख्वारिज के साथ सफ़े अव्वल पर आए और सफ़े अव्वल पर आकर उनका बाकायदा साथ दें। हमें भी पता चले कि इंडिया इसकी पुष्टपनाही कर रहा है और इंडिया ने हमेशा दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाई है, चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए हो, फितनतुल ख्वारिज के जरिए हो, जिनके जरिए भी दहशतगर्दी फैलाई, उसके खात्मे के लिए हम हर तरह से जो है वो पुरज़्ज़म है और अपनी अफवाज के साथ मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप में सरदार थोड़ी सी तैयब भी खान, हिम्मत और जब ये गैरत आपके जो मुल्क जितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करते हैं, मुझे लगता है अगर उसको इम्प्लीमेंट 1% भी कर लेना, 1% भी, मैं तो ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ, मात्र 1% भी कर लें तो मुझे लगता है कि आपकी जनता जिस तरह से नाराज है वो भी नाराजगी दूर हो जाए। सुनिएगा जरूर, मैं चाहूंगी अमजद अयूब मिर्जा जी, ये बात तो अभी खासतौर से अफगानिस्तान की बात है, रमजान हो या कोई भी पाक महीना हो या कोई भी दिन हो, क्या ये दहशतगर्दी या खून बहाने से कभी गुरेज करते हैं क्या? और जो बातें बड़ी बड़ी तैयब खान यहाँ पर कर रहे हैं, अगर 1% भी इंप्लीमेंट कर ले तो तस्वीर बदल नहीं जाएगी? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी 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 आ रही है, जी बोलिए सर। जी पहले तो दो मुख्तसर बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप जब बलूचिस्तान के बारे में कोई बात होती है तो आप बलोच बन जाते हैं, जब पश्तूनों के बारे में होती है तो पश्तून, जब कश्मीरियों के बारे में होती है कश्मीर, अफगानिस्तान की होती है तो अफगानिस्तान अफगानी बन जाते हैं। तो आप हैं क्या? ये मुझे अब सवाल लोगों ने शुरू कर दिया करना। तो इसका जवाब मैं मुख्तसर ये दूंगा कि जब बलोच, वैसे मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से है जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है 1947 से, लेकिन जब किसी पश्तून पर जुल्म होता है तो फिर मैं एक पश्तून हूँ, जब किसी बलोच को मारा जाता है तो मैं बलोच हूँ, जब अफगानिस्तान के मासूम लोगों के ऊपर हमला किया जाता है तो मैं अफगान हूँ। तो अब मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप सबको, पूरी दुनिया को, जो फितनतुल पंजाब और फितनतुल पाकिस्तान के जख्म खाए हुए हैं कि अफगानिस्तान की, जिसको ये कहते थे रैग टैग आर्मी, उन्होंने पाकिस्तान के कोहाट के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, डिपोज और जो उनके फोर्ट है उनको तबाह कर दिया है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इस वक्त वो कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो ये इंतहाई मैं नहीं भाई मुबारकबाद नहीं, देता हूँ अफगानिस्तान के लोगों को। इस वक्त पूरी दुनिया में अफगान कौम जो है वो एक हो चुकी है पाकिस्तान के इस फितनतुल पंजाब के खिलाफ। पाकिस्तान बच्चे मारता है, पाकिस्तान के बच्चे और औरतें, मासूम औरतों को मारता है, और आज से नहीं मार रहा, ये इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले पश्तूनों का खून बहाया। वहाँ जब 600 पश्तून इन्होंने कत्ल किए, जब ये इंडिपेंडेंस हुई थी, वली बाग मेरे ख्याल है में उस जगह का नाम है। उसके बाद इन्होंने बंगालियों का कत्लेआम किया,
और 30 लाख बंगाली मारा। इन्होंने 16 और 17 दिसंबर को सरेंडर करने के बाद ढाका में 3 लाख लोगों का नाजायज कत्लेआम किया। सरेंडर करने के बाद की बात है ये। इन्होंने अफगानिस्तान में इतना खून बहाया है कि 10 लाख से ज्यादा मुसलमान अफगानियों का कत्लेआम में पाकिस्तान की सरकार, रियासत और फौज बराह रास्त मुलव्वस है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि कल खजदार में हमला हुआ है पाकिस्तानी फौज पे। 30 से ज्यादा जो पाकिस्तानी फौजी हैं, मोर देन 30, वो इस वक्त वहां पे मारे जा चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन पता है अमजद मयूम मिर्जा जी, बात ये हो जाती है कि ये जो लड़ाई होती है ये होती है दरअसल विचारधारा की, लेकिन इस विचारधारा और ये विचारधारा होती है हुक्मरानों की, शीर्ष नेतृत्व की, नेताओं की, अधिकारियों की, सेना के अध्यक्षों की, वो टॉप प्लेयर की जो बैठ के आराम से मौज कर रहे होते हैं, लेकिन वो मरने के लिए छोड़ देते हैं अपनी मासूम जनता को। इरशाद जी क्या जवाब देना चाहेंगे? एक तरफ ओपन वॉर एक तरह से घोषित की गई, आपके मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं टीटीपी आईएसकेपी जैसे संगठनों को खुद बनाते हैं, घर में बैठाते हैं, उनमें चिंगारी लगाते हैं और जब वही आग में खुद जल रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई पड़ोसियों पे हमला करके खुद की उस आग को एक तरह से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया रहना। पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये जितनी बातें आप करी, इंट्रो तो मैंने आपका सुना नहीं क्योंकि मैं लेट आपको ज्वाइन किया मैंने। ये बात आप कर रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में और अपना मेरे पाकिस्तान में हमलों के बारे में। देखिए मैं आपको मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त बिल्कुल अमन हो चुका, बिल्कुल दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका, दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका। तो आप बेफिक्र रहिए कि जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप करवाना चाहते थे वो कुछ नहीं हुआ। अब अमन और अमान है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह करवाना चाहते थे वो आप खुद ही कर रहे हैं। देखें जिसको अपने बाप का नहीं पता वो बोल पड़ा, ये कह रहा है कि पता नहीं इसका बाप पख्तून है, पंजाबी है, सिंधी है, कौन है, ये हरामी आदमी है, इसके साथ आप मुझे बिठा देती हैं। मैंने आपको पहले इरशाद अहमद जी तो मुझे दीजिएगा। ये खुद कह रहा है कि इसको नहीं पता इसका बाप कौन है, पठान है, सिंधी है, पंजाबी है। तप गया, ये 2 मिनट में तप जाता है, ये तप गया है। मैंने आपको 1000 मर्तबा रोका है कि इसके साथ मुझे मत बिठाया करें। दूसरी बात यह है कि तो आप आते क्यों हो, आते क्यों डंगर डॉक्टर? ये जितनी लड़ाइयाँ, जितनी जंगें देखे, पहले अमेरिका सिर्फ अकेला होता था, अब ये पाकिस्तान को शामिल किया जाता है। जहां भी जंग है, जहां भी लड़ाई है, जहां भी तस्वीर करना है कि पाकिस्तान को पहले से बुलाया जाता है। मेरे अजीम फौज के अजीम इरशाद अहमद जी आप बातें आप जो भी बात करते हैं मैं आपको बड़े सीनियर व्यक्ति के तौर पर काउंट करती हूँ, लेकिन आप कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं? आप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे आप सीनियर मंजे हुए व्यक्ति हैं, आपको अगर किसी की बात से आपत्ति है, किसी की मुस्कुराहट से आपत्ति है तो कम से कम आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना चाहिए। आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया एक बार फिर से मेरी डिबेट में। प्लीज अगर आपने फिर गाली गलौज किए सर मेरी डिबेट में। मैंने आपको बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था जिसमें ये बंदर बैठा होगा मुझे मत बुलाइएगा प्रोग्राम में, लेकिन आप लोग आदत से मजबूर आते हैं पाकिस्तान के लोग आपस में लड़ पड़े। मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता वायलेंस हो, मैं नहीं चाहता बदतमीजी में आपके चैनल पे वायलेंस करेगा, ये तू वायलेंस करेगा। कोई हिंदुस्तानी हो, मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह के गला फाड़ फाड़ के लोगों के साथ लड़ाइयाँ करूं आपके चैनल पे बैठ करके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।